हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपके सामने एसके शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे। और आपको तो पता है, इस लॉकडाउन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही मुश्किल करना पड़ा। बच्चों, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक लेक्चर दिया था, मैंने जैस्मिन आपको दिया था ये कंज्यूमर आइटम्स पे। पार्ट वन हमने दिया था। उस कंज्यूमर आइटम्स में हमने जैस्मिन बता दिया था कि कंज्यूमर आइटम्स को बनाने के तरीके क्या हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स को बनाने के प्रोसेस क्या हैं। जैसे हमने बताया था स्टेटमेंट प्रोसेस, एंड सेकंड में आपको बताया था मैंने लेजर प्रोसेस बताया था। तो जस्ट मैंने केवल प्रोसेस बताया था, स्टेटमेंट प्रोसेस को हमने फार्मूला को ड्राइव कर दिया था। तो आज हम लोग बच्चों लेजर प्रोसेस और स्टेटमेंट प्रोसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए, गो ऑन न्यूमेरिकल्स प्रोसेस। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की, कंज्यूमर गुड्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देते हो, सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम देते हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड एग्जाम देते हो, तो उसमें से 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दैट मींस स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, और 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे बच्चे उसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर आपको अकाउंट्स में 100 मार्क्स लाना है, तो आपको जनरल क्वेश्चंस के अलावा कुछ हॉट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए हम एग्जाम के व्यू से देखते हुए हमने दैट मींस कंज्यूमर गुड्स के क्वेश्चंस को दो कैटेगराइज में हमने किया है। एक हमने किया है जनरल क्वेश्चंस और दूसरा किया है हॉट क्वेश्चन। बच्चों, 80% क्वेश्चन तो हर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन टॉप वही करता है जो दैट मींस जो बचा हुआ जो 20% हॉट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करता है। और जो हॉट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है तो समझिए कि वो अकाउंट्स में 100 मार्क्स लाने के लिए लायक हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए दैट मींस हॉट क्वेश्चन के लिए भी अरेंज किया हूं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें सोचने की शक्ति ज्यादा होती है, वही हॉट क्वेश्चंस बना सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, आज सबसे पहले जनरल क्वेश्चंस बनाएंगे। जनरल क्वेश्चंस में जितने टाइप से क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे वो लेजर मेथड से हो चाहे वो स्टेटमेंट मेथड से हो। तो आज का तो हम लोग क्लास जनरल क्वेश्चंस में ही चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हॉट क्वेश्चन को, सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो चलिए लेट स्टार्ट, हम लोग करते हैं जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस। और बच्चों, जो मैं क्वेश्चंस बनाता हूं, तो आप इस कंसेप्ट को देखकर आप अपने बुक से क्वेश्चन जरूर बनाना, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, चाहे वो डीके गोयल हो, चाहे वो एसके सिंह की बुक्स हो, चाहे तुलसीराम की बुक्स है, एनीबॉडी, दुनिया की कोई भी किताब हो, आप इस कंसेप्ट से कोई भी किताब का क्वेश्चंस बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। चलिए बच्चों, देखिए जनरल क्वेश्चंस में हम जस्ट एक क्वेश्चंस लेते हैं, टाइप 1 का लेते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट मेडिसिन कंज्यूम from the following information, आपका नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया है, आप उससे एक मेडिसिन कंज्यूम निकालो। पहला एक सिंपल क्वेश्चन, कोई भी स्टार्ट हम लोग सिंपल से करते हैं, फिर धीरे 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 हम लोग दैट मींस हार्ड की ओर चलेंगे। पहले आसान आसान फिर हार्ड, पहले आसान आसान करते करते बेसिक कंसेप्ट लेंगे, और बेसिक कंसेप्ट के बाद फिर हम लोग हॉट क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। तो पहले सारे जनरल क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये जनरल क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो, आपका बुक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ सीखना भी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में हम लोग दैट मींस अराइज करते हैं। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है, a stock of medicine as at 1st April 2017, सपोज कीजिए आपका 20,000 है। ठीक है,
ये वन पार्ट, ये सेकेंड। अ स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज दैट 31 मार्च 2018 30,000 है। और तीसरा पार्ट में लिख दिया परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर एट ₹1,05,000 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स। ओके, वही अमाउंट है 1,05,000। बच्चों जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में किसी भी कंज्यूमर आइटम्स का ओपनिंग दे दे, किसी भी कंज्यूमर आइटम्स का क्लोजिंग दे दे और अमाउंट पेड और परचेज दे दे, तो मेरे विचार से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो। अकाउंट भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो। यहां पर आपको मेडिसिन दिया हुआ है, तो मेडिसिन ऑफ स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2017, ये ओपनिंग आपका है, और 31 मार्च 2018 आपका क्लोजिंग है। परचेज मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,05,000 एंड अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स आपको दे दिया है कितना 1,05,000। माने ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों में से कोई एक वर्ड लिखेगा। तो जस्ट इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बहुत इजी तरीका से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे इसमें। ठीक है, जस्ट तो हम लोग को निकालना है स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला दिया था कि जब भी अगर ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, परचेज हो, तो ओपनिंग में क्या करेंगे, दैट मींस परचेज को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है ये। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट ओपनिंग या बिगिनिंग, बिगिनिंग प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप लिख लेंगे। ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम इक्वल टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो अब यहां पर क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट बिगिनिंग, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी लिख सकते हैं बिगिनिंग। तो बिगिनिंग बच्चों हमने यहां पर क्या दिया है, दैट मींस 20,000। ठीक है, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन, तो परचेज ऑफ मेडिसिन बोलो या अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर बोलो, दोनों एक ही होता है, या तो आप परचेज बोलो या तो अमाउंट पेड बोलो। तो आपका 1,05,000 दिया है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है, दैट मींस 31 मार्च का 30,000 दे दिया है। ठीक है, 20,000 और 1,05,000, तो 1,05,000 और 20 दैट मींस 1,25,000 और 1,25,000 में से फिर माइनस 30,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,35,000 में से तो 95,000 आपका आ जाएगा। तो बेटा यही मेडिसिन कंज्यूम है, हमने 95,000 का मेडिसिन कंज्यूम कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी भी कंज्यूमर गुड्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, ओपनिंग में परचेज प्लस करो और माइनस करो क्लोजिंग आइटम्स, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब इसको बोले कि 95,000 कहां शो करना है, तो बच्चों इसको 95,000 को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं फॉर द ईयर इंडेड। आपका दिया है 31 मार्च 2019 आपका दे दिया है, सॉरी 18 दिया है। आप ऐसे एक फॉर्मेट बना लोगे, टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया रुपीज, ये आपका इनकम हो गया। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे टू मेडिसिन कंज्यूम, टू मेडिसिन कंज्यूम, आपका मेडिसिन कंज्यूम आ गया है 95,000। ठीक है, ये एक तरह से एक स्टेटमेंट प्रोसेस है, हमने स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, आप इसको दैट मींस लेजर प्रोसेस से भी बना सकते हैं। पहले आप इसको उतार लें स्टेटमेंट प्रोसेस से,
तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं तो आप ऐसे बना के ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जो टाइप 1 हो गया राहुल बेटा? हाँ बोलो। हाँ, ये एक स्टेटमेंट प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग स्टेटमेंट प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और निकाल कर देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में जैसे इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाओगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है, आपको वर्किंग नोट में इतना बना के इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर देना। क्या बोलते बोलो? अच्छा, लेजर प्रोसेस बता दें? अच्छा ठीक, बता दे, उतर गया ना, ठीक। चलिए लेजर प्रोसेस से बता देते हैं, इसका उतर गया। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग लेजर प्रोसेस से बताते हैं, ठीक है। लेजर प्रोसेस, ठीक है। देखिए हम क्या बोले थे कि हर एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, जनरल क्वेश्चंस के जितने भी जनरल क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टेटमेंट प्रोसेस और लेजर प्रोसेस दोनों से डिस्कस करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को बोल रहा नहीं, आप लेजर बनाइए। लेजर बनाइए मतलब अकाउंट्स बनाइए। जैसे हमने किसका कंज्यूम निकालना है, मेडिसिन, तो आप मेडिसिन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको दैट मींस स्टॉक ऑफ मेडिसिन, माने किसका कंज्यूम निकालना है, मेडिसिन का, तो आपको मेडिसिन निकालना है। तो हम लोग मेडिसिन अकाउंट इसको बना देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो अब हम लोग मेडिसिन अकाउंट बनाते हैं, लेजर प्रोसेस से हम लोग बना रहे हैं। और लेजर प्रोसेस से हम लोग को जिसका कंज्यूम है उसका निकालना पड़ेगा, मेडिसिन अकाउंट। और बड़ा आसान है इसको बनाना, ये डेबिट और ये क्रेडिट होगा। कोई फॉर्मेट रखने का जरूरत नहीं है, आप एक बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको बनाओगे। देखो कैसे बनता है। मेडिसिन एक दैट मींस कंज्यूमेबल गुड्स है, और कंज्यूमेबल गुड्स को हम लोग दैट मींस एक तरह से हम लोग कंज्यूमेबल एसेट्स भी मान सकते हैं। एक एसेट है, और हमें पता है किसी भी एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। आपको याद होना चाहिए, अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस ये लायबिलिटी एसेट होता है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। आपको याद रखना, कोई भी एसेट हो, बिल्डिंग हो डेबिट, मशीनरी हो डेबिट, कैश हो डेबिट, फर्नीचर हो डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, आपका डेट मींस बिल्स पेबल हो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो मतलब आपको देखना है कि उसका बैलेंस कैसा है। तो यहां पर मेडिसिन एक एसेट है, कोई भी कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर एसेट्स होते हैं, ठीक है। आप उसे एसेट से मानोगे। जैसे मेडिसिन आपका एसेट है, स्पोर्ट्स जैसे हमने कंज्यूमर आइटम से क्या लिया था, स्टेशनरी भी लिया था, ये आपका एसेट्स है। मेडिसिन एसेट्स है, स्पोर्ट मटेरियल एसेट्स है, एनी फूड्स एंड स्टॉक एसेट्स है, तो आप उसे कंज्यूमेबल एसेट से मानना है। तो बेटा जब भी अगर हम लोग लेजर मेथड बनाएंगे और हम कोई एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कोई कंज्यूमर गुड्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले देखो उसका बैलेंस कैसा है। ये मेडिसिन अकाउंट बना रहे हैं तो मेडिसिन का बैलेंस होता है डेबिट। याद रखना, कोई भी, चाहे मेडिसिन हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे फूड स्टॉक हो, चाहे स्पोर्ट मटेरियल हो, सबका बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो रूल क्या है बनाने का, लेजर बनाने का? रूल कहता है कि जिसका जैसा बैलेंस है, अकाउंट बनाने का रूल कहता है कि जिसका जैसा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस उधर ही जाएगा। मेडिसिन का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में ही जाएगा, रटना नहीं है, टू बैलेंस बीडी। आपको याद कर लो, कंसेप्ट है कि आपका डेट मींस मेडिसिन का जो बैलेंस होता है, मेडिसिन का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा बताओ तो? डेबिट में जाएगा। जब ओपनिंग बैलेंस डेबिट हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में चल जाएगा। याद रहेगा, मेडिसिन का बैलेंस, फिर से मैं बोल रहा हूं, मेडिसिन का बैलेंस डेबिट होता है, और डेबिट होने के कारण इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। अगर कोई लायबिलिटी होता, जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, तो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाता। लेकिन अभी तो हम लोग मेडिसिन अकाउंट बना रहे हैं, तो मेडिसिन का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। याद रखना है। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग टू बैलेंस बीडी के नाम से डिनोट करते हैं। याद करना है, जब भी अगर हम लोग कंज्यूमर गुड्स का क्वेश्चंस बनाएंगे, कोई अकाउंट बनाएंगे, तो आपको देख लेना उसका बैलेंस कैसा है। तो इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो ओपनिंग, मेडिसिन का ओपनिंग कहां है? 1 अप्रैल वाला को ओपनिंग बोलते हैं, 31 मार्च वाला को क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 31 मार्च वाला को
दैट मीन्स घुमा के ऐसे लिख देता है 31 मार्च 2017। तो बेटा ये 1 अप्रैल भी ओपनिंग है, या 31 मार्च 2017 भी क्या है, ओपनिंग है, कहा है, कहलाएगा। तो याद कर लो कि 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग हो गया, तो यहां पर टू बैलेंस बीडी, तो आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग कितना दिया है, 20,000, तो यहां 20,000 लिख दिए। ठीक है, फिर से बात बोल रहे हैं कि आप मेडिसिन बना रहे हो, तो मेडिसिन कोई भी एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस इधर डेबिट में जाएगा। तो जब बीडी इधर हो गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर जाएगा, नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस आपका दे दिया है कितना, 30,000 दे दिया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, तो ओपनिंग क्लोजिंग हमें लगता है आपको समझ में आ गया रहो, समझ में क्या आ गया ना। हाँ, जैसे मान लो कि तुम कोई स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, तो स्टॉक का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट, तो टू बैलेंस बीडी, आप क्लोजिंग किधर जाएगा, बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो क्या, हाँ लोन अकाउंट, तो बेटा लोन देखना पड़ेगा कि लोन क्या है, लोन तुमने लिया है या दिया है। अगर तुमने लोन टेकन ओवर किया, लिया है, तो तेरे लिए लायबिलिटी बन गया, तो तुम उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में डालेगा। ठीक है, इसी तरह से एनीबडी को भी लायबिलिटी हो, लायबिलिटी अगर होगा तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। लेकिन अगर कोई एसेट्स है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, आपको याद रखना है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। हम कोई मेडिसिन को परचेज किए, तो बेटा हम परचेज किए या अमाउंट पेड किए हैं, तो परचेज किए तो फ्री में तो नहीं परचेज किए होंगे, पैसा दिए होंगे, हम जिससे परचेज किए उससे पैसा लिए, पैसा दिए होंगे, या अमाउंट हम पेड कर रहे हैं, तो हम जिससे सामान लिए उसी को तो पेड कर रहे हैं, तो जिससे सामान हम लेते हैं वो मेरा क्रेडिटर्स है, वो मेरा क्या है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो यहां पर जब भी अगर परचेज मेडिसिन या अमाउंट पेड दिया हो, तो बेटा यहां पर लिख देना क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, मेडिसिन। देखो जब हम पेड करते हैं ना, तो दो तरह से पेड करते हैं, ये परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर और अमाउंट पेड दोनों एक ही है, तो इसके बदले हमने लिख दिया क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का मतलब हमने परचेज किया था उस क्रेडिटर से। आपको आगे और मिलेगा, कैश पेमेंट भी होता है, कैश परचेज भी होता है। परचेज दो तरह से होते हैं, एक क्रेडिट परचेज होते हैं, एक कैश परचेज होते हैं। मतलब अगर हम परचेज की बात करते हैं तो कैश परचेज भी होते हैं, क्रेडिट परचेज भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात अभी कर रहे हैं क्रेडिट परचेज की, कैश परचेज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कैश परचेज भी दिया, क्रेडिट परचेज दिया, तो दोनों को हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मर्ज करना होगा या अलग अलग से शो करना होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट बात करें क्रेडिट परचेज की। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन हमने लिख दिया 1 लाख, कितना 5,000 कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में इसको ऐड कर लेंगे और बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 1,25,000 हो जाएगा, और यहां भी आना चाहिए 1,25,000। तो बेटा ये जो बैलेंस हम लोग करेंगे मेडिसिन को, जो बाई में, वो बैलेंस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बैलेंस करेंगे, जो टू बी शोन होगा, माने कितना 95,000। और यही जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होगा, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, माने बैलेंसिंग फिगर बैलेंस किए, यही आपका डेट मीन्स बोल सकते हैं टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब ये वर्किंग नोट में आपको बनाना ना, जो आइटम आएगा वो डेट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो करना है, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है। फिर से एक बार देख ले, जब भी हम लोग मेडिसिन या कोई भी स्टेशनरी या फूड स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डालेंगे टू बैलेंस बीडी, तो डेबिट बैलेंस से तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी चल जाएगा। ठीक है, फिर हमने परचेज ऑफ मेडिसिन या अमाउंट पेड हुआ, तो हम लोग क्रेडिट परचेज की यहां पर बात कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप क्रेडिट परचेज ही मानना इसे, और जब कैश परचेज लिखा रहेगा तो कैश परचेज का ट्रीटमेंट फिर टू कैश कर देंगे या टू बैंक कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए अमाउंट पेड किए, तो किसको पेड किए, जिससे हमने उधार लिया है, तो टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, याद रखना पेड किए, टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1,05,000। एक जर्नल बनाते हो ना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या राम। मान लीजिए कि हमने मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, तो जो आ रहा व्हाट्स कम्स इन क्या है, मशीनरी, और किससे परचेज किया, राम, राम मेरा क्रेडिटर्स है, तो यहां पर हो गया डेट मींस
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। तो यहां पर हमने मेडिसिन परचेस किया था, किससे? क्रेडिटर से। तो मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहां पर टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1,05,000, दोनों को ऐड करेंगे 1,25,000 और बैलेंस करके आया 95। यही आपका कंज्यूमेबल है, इतना था कंज्यूमेबल। हमने स्टेटमेंट प्रोसेस से भी देखा 95,000 आया और लेजर प्रोसेस से भी देखा 95, दोनों से सेम। आपको एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि दोनों प्रोसेस बनाना, आपको कोई एक प्रोसेस बनाना, कुछ नहीं लिखेगा, आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोसेस आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चंस को, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है आप स्टेटमेंट प्रोसेस से बना दो, फार्मूला लगा दो, या तो डेट मींस आप लेजर बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलिए जल्दी उतारिए, फिर आगे टाइप 2 पढ़ते हैं। हो गया राहुल, क्या प्रॉब्लम है बोलो। अच्छा क्या वो बैलेंस, अच्छा देखो एक बार देख लो क्या किए, सारा को ऐड किए। हाँ 20,000, 1,05,000, 1,25,000 है और इस 1,25,000 में फिर 30,000 हमने माइनस किया, 30,000, तो दैट मींस 95,000 है। समझ आ गया? ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, और यही चल जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देगी, ठीक है, जब बड़ा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग जनरल क्वेश्चंस के टाइप 2 में आते हैं। ये जब जनरल क्वेश्चंस का भी टाइप बना रहे हैं तो आपका किताब का क्वेश्चंस बनेगा, आप किताब का क्वेश्चंस बनाना। आपके किताब में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और परचेस दिया है, तो क्या करना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जस्ट टाइप 2 की बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग एराइज कर लेते हैं यहां पर एराइज कर लेते हैं टाइप 2। यहां लिखा रहेगा कैलकुलेट चलिए मेडिसिन ही ले लेते हैं, मेडिसिन कंज्यूम फॉर द year 31st March 2019, कुछ भी ले लेते हैं। तो यहां पर आपका मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2018 दिया है, थोड़ा सा इधर मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2018 दिया है और 31 मार्च 2019 दिया। जगह का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट यहां पर लिख देते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ब्लू नहीं ब्लैक से लिखना होगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000, ठीक है, सब रुपीज में है ये, और ये 40,000। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ टाइप चेंज हो रहा है, टाइप 2 है। फिर है स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, ये आपका मान लीजिए डेट मींस 45,000 और ये आपका 65,000, ठीक है। फिर यहां पर आपको लिखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स एट ₹1,40,000, ठीक है। और आपको निकालना है मेडिसिन कंज्यूम। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या किताब में होंगे। आप देखना, आप किताब खोल के देखो एकदम डिट्टो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा हर टाइप्स को। हम क्या बोले बच्चों, हम कंज्यूमेबल गुड्स के सारे टाइप्स को मैं बताऊंगा और आपका एक भी मार्क्स छूटेगा नहीं। हो सकता है आपका जो 20% जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछे कंज्यूमर आइटम से ही पूछ दे। तो हर एक टॉपिक का हम लोग जनरल क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसके कारण आपका एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स एकदम आने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान आके इसको देखना, वीडियो को जब तक आप पूरा देखोगे नहीं आप समझ में नहीं आओगे। बहुत लोग बच्चों क्या करते हैं, स्किप करते रहते हैं थोड़ा। ये बच्चों ध्यान से देखो, कंसेप्ट सुनो। द मेडिसिन कंज्यूम फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। तो आपका देखो, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो ऐसे देगा 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है।
देखो कभी कभी आपको ऐसे भी लिख सकता है 31 मार्च 2018, तो ये भी आपका ओपनिंग है, ये लास्ट ईयर है आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। जैसे यहां पर अगर लिख देगा 31 मार्च 2018, तो ये भी आपका ओपनिंग है, ठीक है। आप ये मत समझना कि 31 मार्च लिखा हुआ है, तो आपका देखो आपका बनाने का डेट क्या है 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 आपका बनाने का डेट है, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कर दिया हुआ, और इसके पहले जितना होता है सब ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहां पर हमने जस्ट अभी 1 अप्रैल लिखा है, इसे 1 अप्रैल ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको देखो दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000 40,000, स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स 45,000, ये ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है, और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे स्टेटमेंट प्रोसेस से बनाते हैं, फिर इसे लेजर प्रोसेस से बनाते हैं। आपको एग्जाम में दोनों प्रोसेस में से जो प्रोसेस आपको इजी लगता है वो क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस तो यहां पर लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। जस्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी बनाएंगे स्टेटमेंट प्रोसेस से, तो या तो ओपनिंग बैलेंस पहले लिख दो, या तो अमाउंट पेड या अमाउंट परचेस, जो भी है, सॉरी गुड्स परचेस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी लिखना लिख दो। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स एट रुपीज 1,40,000, तो यहां पर 1,40,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एज एट 1 अप्रैल 2018, ठीक है। आपका दिया है 30,000। जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, इसका लेक्चर पार्ट 1 देखेंगे, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, और नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक में हम लोग अमाउंट पेड या परचेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऐड करेंगे क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन एज एट 31 मार्च 2019, क्लोजिंग वाला ऐड करते हैं, यहां पर क्लोजिंग ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग दैट मीन 65,000, ठीक है। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग हम लोग ऐड करेंगे, क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन एज एट 31 मार्च 2019, ये सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 1,40,000, 1,70,000, 1,70,000 और 6 माने 2,35,000, क्लियर है। फिर बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, जो हम लोग फार्मूला में अप्लाई किए हुए, लेस कर देते हैं, लेस करते हैं क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन एज एट ओपनिंग वाला 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000 दैट मींस 18, ओपनिंग आपका क्रेडिटर है 45,000, ठीक है, ब्रैकेट कर दिए, ये साइन नेगेटिव का है। फिर हम लोग लेस कर देंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज एट 31 मार्च 2019, तो ये बेटा आपका दे दिया है, स्टॉक क्लोजिंग आपको दे दिया है 40,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 और 45 दैट मींस 85 होता है, दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां पर 2,35,000 में 45 और 40 85 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 दैट मींस 0 एंड 13 में से 5 1,50,000। तो बेटा जो आपका आंसर आ रहा है ये 1,50,000 आएगा, और ये जो 1,50,000 आया है इसी को
टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड, है ना, यही आपका मेडिसिन कंज्यूम है, टू बी सोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसी को हम लोग बोलेंगे मेडिसिन कंज्यूम। किस नाम से शो करेंगे? मेडिसिन कंज्यूम के नाम से शो करेंगे। तो बेटा हमने स्टेटमेंट प्रोसेस से बताया कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बन जाएगा। आपको याद करना है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये फॉर्मूला एक तरह से आप समझ लो। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्रेडिटर एट द एंडिंग को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्रेडिटर ऑफ द मेडिसिन ओपनिंग को माइनस करेंगे, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग को दैट मींस माइनस करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसे उतारे, फिर इसका मैंने लेजर प्रोसेस बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। और लेजर प्रोसेस जस्ट ये रटने वाला नहीं होता है, इसे समझने वाला होता है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। आप उतारे फिर लेजर प्रोसेस बताते हैं। हो गया बच्चों? चलिए अब इसका लेजर प्रोसेस इसी क्वेश्चंस का बनाते हैं हम लोग। लेजर प्रोसेस देखेंगे कैसा बनता है लेजर प्रोसेस से। अभी हर एक क्वेश्चन को हम दोनों प्रोसेस से बना रहे हैं, स्टेटमेंट प्रोसेस एंड लेजर प्रोसेस। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग लेजर प्रोसेस से देखेंगे, ठीक है। बेटा जब भी अगर हम लोग लेजर प्रोसेस बनाएंगे, अगर आपके क्वेश्चंस में क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया हो, या दोनों में से कोई एक मिसिंग भी हो, तो आपको समझ जाना कि क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स का ओपनिंग भी दिया, क्लोजिंग दिया। मान लीजिए कि ओपनिंग तो दे दिया, क्लोजिंग नहीं दिया, फिर भी आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर अकाउंट क्लोजिंग में हम लोग नील दिखा देंगे। मान लीजिए जैसे ये 65,000 दिया है, क्लोजिंग तो दिया है लेकिन ओपनिंग नहीं दिया, फिर भी आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सवाल मन में उठता होगा, सर क्रेडिटर अकाउंट तो बनाएंगे तो ओपनिंग में क्या दिखाएंगे? यहां तो कुछ नहीं है, डैश है, तो बेटा वहां नील लिख देना। लिखना होगा क्रेडिटर अकाउंट बनाना, लेकिन ओपनिंग में नील दिखा देंगे। दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो या दोनों दिया हो, तो आपको क्रेडिटर अकाउंट दैट मींस बनाना है। याद रहेगा ना कि जब भी अगर आपका क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया है क्वेश्चंस में, तो बेटा आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा। और उस क्रेडिटर अकाउंट्स क्यों बनाना होगा? क्रेडिटर अकाउंट्स बनाने का मेन मकसद है कि हम उससे क्रेडिट परचेज निकाल लें। मतलब हम लोग क्रेडिटर्स किसे बोलते हैं? जिस व्यक्ति से या जिस मनुष्य से, जिस दुकानदार से हम उधार सामान लेते हैं, क्रेडिट में सामान लेते हैं, याद रहेगा ना, तो उस दुकानदार को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहां पर क्रेडिटर्स का जब भी अगर ओपनिंग और क्लोजिंग देगा तो क्रेडिटर अकाउंट्स बनाएंगे, और क्रेडिटर अकाउंट से हम लोग क्रेडिट परचेस निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग जस्ट वो सबको हम लोग बोले थे ना कि हम लोग दो टाइप का कैटेगराइज के, एक जनरल क्वेश्चन, एक स्पेशल हॉट्स क्वेश्चन। तो हॉट्स क्वेश्चन में हम लोग हॉट्स क्वेश्चंस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज तो हम लोग जनरल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और ये जनरल क्वेश्चंस बनाने के बाद भी आपको, हमको लगता है अगर आपकी किताब में 10 क्वेश्चंस होगा तो 8 क्वेश्चंस तो पक्का आपका बन जाएगा, 80% क्वेश्चंस बन जाएंगे, 2% क्वेश्चन हॉट्स से रिलेटेड होंगे। आप चाहेंगे तो उसे भी थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगा के बना सकते हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो आप कंज्यूमर आइटम्स के सारे क्वेश्चंस बना लो। जहां आपका कंज्यूमर आइटम्स का क्वेश्चन है, चाहे स्केचिंग हो, चाहे टीएस गवाल हो, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, चाहे टीएस गवाल हो, चाहे डीके हो, आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिले आप डेटनेस को बना लो। अगर कोई क्वेश्चंस आपका किसी भी बुक्स का नहीं बनता है तो प्लीज आप कमेंट करो मुझे, आप क्वेश्चंस दो, मैं बनाऊंगा आपके लिए। मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा हूं, मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। आप कमेंट करो कि दैट मींस सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं बना, वो क्वेश्चंस नहीं बना, लेकिन बुक्स के नेम जरूर मेंटेन करना। बेटा मेरे पास सब बुक्स हैं जितने भी अकाउंट्स के हैं, तो बुक्स के नेम मेंटेन करना। अगर मान लो कि अगर हो सके तो तुम उसमें क्वेश्चंस अगर लिख सकते हो, क्वेश्चंस में मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। स्टॉक ऑफ क्रेडिटर फिर से एक बार बता रहा हूं कि जब भी अगर आपका क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दे, या दोनों में से कोई भी मिसिंग हो जाए, तो समझ जाना क्रेडिटर्स अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट।
और ये क्रिएटर अकाउंट्स का फॉर्मेट है। आप लोग को रटना नहीं, समझना है, और जहां प्रॉब्लम हुआ कमेंट करके आप पूछना। पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स एंड रुपीस, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। अब कैसे बना रहे क्रिएटर्स अकाउंट? तो जस्ट अभी हमने बताया था आप लोगों को कि जिसका जैसा बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस उधर ही जाता है। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होने के कारण इसका ओपनिंग बैलेंस दैट मींस क्रेडिट में जाएगा, इसलिए हम लोग इसका ओपनिंग बैलेंस कहां डालेंगे? क्रेडिट में डालेंगे। तो हम क्या बोले, जिसका जैसा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस उधर ही जाएगा, तो क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है जिसके कारण इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। कोई भी लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि मेडिसिन के बारे में बताया। मेडिसिन एक कंज्यूमर एसेट्स है, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, जिसका कारण ओपनिंग बैलेंस कहां गया था? डेबिट, और क्लोजिंग बैलेंस गया था क्रेडिट। तो बेटा इसका जब भी हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस क्या? बीडी। रटने का जरूरत नहीं है। कोई पूछता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में क्यों जाता है? कि उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाता है। तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी, तो बेटा इसका क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपका दे दिया है 45,000, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी गया बेटा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। इसको याद कर लो, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग हो गया आपका 65,000, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, एकदम आसान तरीका है इसको बनाने का। तो जब भी अगर आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ तो क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेट मींस बीडी में, और क्लोजिंग बैलेंस जाएगा डेट मींस डेबिट में। मतलब कह सकते हैं ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस जाएगा डेबिट में जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग अमाउंट पेड का इसमें कर रहे हैं। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स, बेटा हम जिससे सामान उधार लिए उसको अमाउंट पेड कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक जनरल आपसे पूछते हैं, अपने मन में जरूर बनाना जो वीडियो देख रहे होंगे, अमाउंट पेड टू राम, हमने राम को पेड किया, कोई भी अमाउंट राम को पेड किया, तो राम रिसीवर है यहां पर, तो राम से अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हम अमाउंट पेड कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, माने जिससे हमने सामान उधार लिया उसे हम पेड कर रहे हैं। तो अमाउंट पेड क्रेडिटर्स, तो अमाउंट पेड क्रेडिटर तो क्रेडिटर मेरा या रिसीवर है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हम यहां पर कर देंगे। यहां पर लिखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स, दैट मींस क्रेडिटर अकाउंट्स डेबिट और टू क्या? बैंक अकाउंट कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर करेंगे टू बैंक, हमने पैसा पेमेंट कर दिया, तो यहां पर हमने इसलिए लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया बेटा? 1,40,000 पेमेंट कर दिया। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और ऊपर ही लिख देते हैं इसको, टू बैलेंस सीडी 65,000, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो फिर से बता रहा है, फिर से एक बार, जब भी क्रेडिटर अकाउंट बनाओ तो क्रेडिटर का बैलेंस देखो क्रेडिट होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी 45,000, टू बैलेंस सीडी 65,000, अमाउंट पेड किया, तो किससे पेड किया? क्रेडिटर को पेड किया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम लोग जानते हैं क्रेडिटर का लेजर खोलेंगे तो उसका अपोजिट क्या जाएगा? टू बैंक। हमें यह भी पता है कि जिसका लेजर खुला होता है, ओपन किया जाता है, उसे ना लिख के इसका अपोजिट वाला लिखा जाता है, टू बैंक हमने लिख दिया। अगर बैंक का खोलते हैं तो बाय क्रेडिटर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए टू बैंक। क्लियर है? कोई पूछता है टू बैंक कैसे हुआ, तो अमाउंट पेड किसको पेड किया? क्रेडिटर को पेड किया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर का लेजर खुले तो दैट मींस टू बैंक चल दिया। अब बेटा इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। 1,40,000 और 65, कोई पूछेगा कि अमाउंट पेड ये कौन सा पेड है? ये जो पेड किए तो किसको पेड किए? किसको? क्रेडिटर को पेड किए, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद रखना है। तो 1,40,000 और 65, तो 1,40,000 और 65 दैट मींस यहां पर हो जाएगा, यहां 1,40,000 और 65 दैट मींस 2,05,000 हो जाएगा। यहां भी बेटा 2,05,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहां जो हम लोग का निकलेगा, जो बैलेंस करेंगे, कितना परचेज के वो निकलेगा, तो बेटा ये जो निकलेगा परचेज, क्या निकलेगा? परचेज ऑफ मेडिसिन बना रहे हैं इसलिए परचेज ऑफ मेडिसिन 2,05,000 और 45,000 जाएगा, तो वो 1,60,000 होगा। तो बेटा ये जो परचेज निकला ना, ये क्रेडिट परचेज है,
और क्रेडिट परचेज और कैश परचेज का काम हम लोग स्टॉक अकाउंट जो बनाएंगे मेडिसिन या स्टेशनरी उसमें ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो फिर से एक बार देख ले, क्रेडिटर अकाउंट बनाने का रूल देख ले फिर से एक बार, कि जब भी क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस देखा जाएगा। इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए बाय बैलेंस बीडी चल गया 45,000, टू बैलेंस सीडी चल गया 65,000। फिर इसके बाद हमने इसका तीसरा काम करना है अमाउंट पेड। किसके पेड करेंगे? क्रेडिटर को पे करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर अकाउंट खोलेंगे तो टू बैंक करके चल जाएगा। दोनों को ऐड किए 2,05,000 और 2,05,000 तो बैलेंस हमको करना है। हमें पता है जिधर बड़ा होता है उसी को बैलेंस किया जाता है। 2,05,000 2,05,000 में से 45 माइनस चल गया तो 1,60,000 ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंस किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस एक अकाउंट और बनाएंगे जिस अकाउंट का नाम है स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, यह स्टॉक ऑफ क्रेडिटर अकाउंट है, यह स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनेगा। और इसी मेडिसिन से फिर हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स निकालेंगे, कंज्यूमर मेडिसिन निकालेंगे। ये आपका पार्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये पार्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पर मेडिसिन अकाउंट बना रहे हैं तो मेडिसिन का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट। तो जब मेडिसिन का बैलेंस हुआ डेबिट तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो यहां पर कर देंगे टू, जैसे बनाए थे इससे पहले, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000। ठीक है, 30,000 रटना भी है। कोई पूछेगा मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस बीडी में क्यों गया, उसका क्रेडिट में गया? बेटा इसका बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट में गया। जब इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में गया तो क्लोजिंग बैलेंस चल जाएगा क्या? बाय बैलेंस सीडी, माने इधर चल जाएगा क्रेडिट में। बाय बैलेंस सीडी शॉर्ट में ही लिखा हूं, बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी कितना है आपका? कहां गया सीडी? 40,000। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब जब भी अगर हम लोग दैट मींस मेडिसिन, क्रेडिटर और मेडिसिन एक साथ बनाएंगे तो आप गौर से देखो तो यहां पर अमाउंट पेड किया, तो अमाउंट पेड किया तो इसका ट्रीटमेंट कहां किया था? तो क्रेडिटर टू बैंक किया। ठीक है, तो अब हम लोग दैट मींस मेडिसिन क्या कर रहे हैं? परचेज मेडिसिन अकाउंट बना रहे हैं। तो आप देखिए तो क्रेडिटर अकाउंट में कहीं पर मेडिसिन है क्या? कहीं पर दैट मींस मेडिसिन है क्या, ये आपको देखना है। एक ट्रिक है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ परचेज ऑफ मेडिसिन, तो यहां पर बाई है तो इसका अगर पोस्टिंग इसमें करेंगे तो बाई है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। कोई अगर प्रूफ करके बताना चाहते हैं तो इसका जनरल बना दो बाई, तो बाई वाला हमेशा डेबिट होता है। तो मेडिसिन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और टू क्या होगा? क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। तो बेटा जब हम क्रेडिटर खोले तो बाय मेडिसिन हो गया। अब यहां पर जब मेडिसिन खोलेंगे तो टू क्या हो जाएगा? यहां पर टू क्रेडिटर्स हो जाएगा, टू क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो उतना आपको दिमाग नहीं चलाना है। जब भी क्रेडिटर अकाउंट बनाओ तो जो परचेज होता है, परचेज ऑफ मेडिसिन, इसको अगर हम लोग दैट मींस मेडिसिन अकाउंट में ले आते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो बाय है तो उसका अपोजिट हमेशा ऑलवेज ये टू होगा, टू क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। कितना वहां पर? 1,60,000। तो यहां पर भी 1,60,000 हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब बेटा 1,60,000 और यहां पर आ जाएगा 1,90,000। अब बैलेंसिंग करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, इधर ही ज्यादा लग रहा है तो यहां भी आना चाहिए 1,90,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो जो बैलेंस करेंगे हम लोग करेंगे उससे बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से करेंगे। ठीक है, 1,50,000 बैलेंस कर देंगे। आप देखिएगा जब हम इसको बनाए थे एक स्टेटमेंट प्रोसेस से तो उस समय भी उसका आंसर 1,50,000 ही आया था। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका इसका। ठीक है, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग दैट मींस टू बी shown on debit side of income and expenditure account। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लें कि हम लोग दैट मींस कैसे इसे हम लोग लेजर प्रोसेस से बनाते हैं। कैलकुलेट द मेडिसिन कंज्यूम, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, अमाउंट पेड दिया है। बेटा जब भी लेजर मेथड बनाओ तो जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में क्रेडिटर का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दे दे या दोनों में से कोई मिक्सिंग हो, फिर भी हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे,
हमेशा, और उससे परचेज निकालेंगे। तो क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए बाय बैलेंस बीडी चल गया, टू बैलेंस सीडी। जब बीडी उधर गया तो सीडी इधर होगा। फिर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द इयर्स एट ₹1,40,000। तो अमाउंट पेड करेंगे तो किससे पेड करें? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर का लेजर खोलेंगे, टू बैंक चल गया। दोनों को ऐड किए 2,05,000 और 2,05,000 में 45 माइनस कर दिए तो बैलेंसिंग आ गया आपका 1,60,000। अब आ गया फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन बनाए, तो मेडिसिन का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस गया टू बैलेंस बीटी 30,000। फिर यहां पर देखिए कि हम जब भी बनाएंगे मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिटर में से परचेस को लेंगे, तो यहां बाई है तो उसका अपोजिट क्या चलेगा? टू, तो क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन 1,60,000 और 30,90 हो गया 1,90,000, और 1,90,000 में फिर हम लोग 40,000 माइनस करेंगे तो 1,50,000। और ये जो बैलेंस के बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यही आपका क्या है ना, आपका जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, मैंने एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन कंज्यूम के नाम से जाएगा। ठीक है, यही मेडिसिन कंज्यूम आपका निकल गया। चलिए, आशा करता है आपको समझ में आएगा, आप बता रहे। फिर अब हम लोग एक प्रोसेस और पढ़ेंगे, टाइप 3। हाँ बेटा, हो गया अमन जी, क्या बोलो, क्या क्वेश्चन है बोलो। अच्छा, मान लो तुम क्या पूछ रहा है कि यहां पर नील हो जाए ना, ओपनिंग आपका नील हो जाए, तो सर क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाएंगे? हमने पहले बताया कि अगर क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग में से कोई भी एक दिया हो तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, या दोनों दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। तो मान लो कि ये नील हो गया, तो यहां कुछ नहीं करना है, ये ओपनिंग नील है तो यहां ओपनिंग इधर गया तो ये नील कर देना, और क्या। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नील कर देना। अगर मान लो ये दिया है आपको 45 और ये अगर नील है तो यहां पर नील कर देना, क्लोजिंग आपका नील हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन मान लो यहां 45 है ना, तो यहां पर टोटल ऐड करें कितना होगा? 1,40,000 आएगा, और 1,40,000 में से 45,000 माइनस करना जो आएगा तुम्हारा 1,40,000 में 45,000 माइनस करना तो 95 आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जैसा बैलेंस है आप उसको कर दो। ठीक है, याद रहेगा ना। यहां 2,05,000 है, यहां पे 2,05,000। और कोई क्वेश्चन है? नील होगा तो नील डालेंगे। और बोलो राहुल, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या सर, हम क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये परचेज मतलब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम ना बनाए, केवल क्रेडिटर अकाउंट बनाए, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट ना बनाए तो क्या कंज्यूम निकलेगा? हाँ बेटा, निकल जाएगा। आप देखो बच्चों, जो देख रहे हो देखो, आप स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जैसे आप क्रेडिटर अकाउंट बनाए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बनाए, आपको मान लो कि एग्जाम में थोड़ा लेट हो रहा है, कॉपी एग्जैक्टनेस लेने वाले हैं सबको आपकी कॉपी, तो आप वहां पर शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। मान लो कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको टाइम नहीं है बनाने का, तो क्रेडिटर अकाउंट आप बना दिए, तो आपको मेडिसिन कंज्यूम निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहां पर मेडिसिन कंज्यूम लिख दो, मेडिसिन कंज्यूम, और वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ओपनिंग प्लस परचेज और माइनस क्या? क्लोजिंग। तो ओपनिंग में आपका दिया हुआ है, आपका ओपनिंग में दिया है 30,000, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो बढ़िया से बता देते हैं। तो मान लो कि आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट नहीं बनना है, ठीक है, तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बना लिए इस क्वेश्चन के लिए खासकर, तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, मेडिसिन कंज्यूम, डायरेक्ट बिना अकाउंट बनाया। ओपनिंग आपको कितना दिया है? 30,000, प्लस हम लोग जानते हैं परचेज, तो परचेज निकला 1,60,000, माइनस क्लोजिंग तो आपको पता है 40,000, तो बेटा 1,60,000 90 1,50,000। हाँ, ऐसे ही तुम बना सकते हो, वही पूछ रहे थे ना। अच्छा, कर सकते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन ज्यादा बेटा चिकन सब कोई बनाता है कि नहीं बताओ? चिकन बनाता है ना, तुम भी बनाता है, वो भी बनाता है, देखो ये प्रिया भी बनाती है, हंस रही है। बनाती है कि नहीं? क्या रामू बना रही है ना चिकन? हाँ, लॉकडाउन है, नहीं बना रही है, मत खाना, भी कोरोना आ जाएगा। तो बेटा चिकन मान लो 5 लोग बनाए, तो बेटा पांचों का टेस्ट अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई अच्छा बना होगा, जो सबसे अच्छा बनाया होगा उसको अच्छा टेस्ट होगा, उससे कोई, सबका जो टेस्ट हो ना अलग अलग होता है, उससे कोई कम टेस्ट वाला होगा तो कम टेस्ट होगा। तो बेटा अकाउंट्स में इस तरह से है, अकाउंट्स को पढ़ाने वाला हजारों टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप
क्रिएटर अकाउंट बना दिए और डायरेक्ट ये क्वेश्चंस बना दिए तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन बेटा अगर 5 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स आ जाएंगे या 3 मार्क्स आ जाएंगे। वो एक दैट मींस पेपर वेरीफाई करने वाले टीचर्स पे डिपेंड करता, वो मूड पे डिपेंड करता कितने नंबर्स देंगे। लेकिन बेटा अगर 105 में 5 मार्क्स लाना है तो अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट, जब लेजर प्रोसेस बना रहे हो तो लेजर प्रोसेस से ही बनाना। लेकिन बाय द वे अगर कभी लेट हो जाता है तो आप शॉर्टकट में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, गलत नहीं होगा। चलो ठीक है। अब हम लोग टाइप 3 में क्वेश्चन से पढ़ेंगे पार्टिकुलर। ठीक है, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक। अब यहां पर देखिए हमने क्वेश्चंस लिया है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 60,000 70,000, क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी 35,000 40,000 एंड एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 10,000 12,000। हमने एक यहां पर क्वेश्चन टाइप 3 में चेंज किया, एडवांस हमने दे दिया है। तो एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी, ये आपका ओपनिंग है और ये आपका एंडिंग दैट मींस क्लोजिंग है। आपको अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स निकालना है, दिया हुआ है। सॉरी, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर्स 1,05,000 आपको निकालना है स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है, हम लोग पहले इसे लेजर मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट मेथड से बनाएंगे। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था जस्ट अभी पहले कि जब भी क्रिएटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दे तो आपको क्रिएटर अकाउंट्स बनाना है। मतलब जब भी अगर आपको क्रिएटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे दे या दोनों में से कोई एक मिसिंग भी दे दे तो आपको क्रिएटर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस क्रिएटर अकाउंट से हम लोग क्रेडिट परचेस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर अकाउंट्स बनाने के बाद हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। ये आपका पार्टिकुलर, ये रुपीस, ये आपका पार्टिकुलर और रुपीस, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी जस्ट हमने पहले बताया कि जब भी अगर आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है तो उसका दैट मींस बैलेंस देखना है। तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का देखिए ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 35,000, और जब ओपनिंग इधर दिया तो क्लोजिंग आपका इधर दे देगा। टू बैलेंस सीडी दैट मींस 40,000। क्लियर है? क्रेडिटर्स का दैट मींस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में गया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में गया। गॉट इट ना? अब यहां पर जस्ट इसके बाद अमाउंट पेड ड्यूरिंग द, इसके बाद हमने बोला था कि अमाउंट पेड करना, लेकिन सबसे पहले हम एडवांस का कर लेते हैं। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एक बिगिनिंग दिया है, एक एंडिंग दिया है। तो बेटा यहां पर हम लिख देते हैं एडवांस, या यहां पर लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी, और ये टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे एडवांस एट बिगिनिंग। ठीक है, एडवांस एट बिगिनिंग 10,000। इसको भी अच्छा से कर देते हैं। सीडी, और बेटा जब इसका टू बैलेंस बीडी मतलब एडवांस जो बिगिनिंग है जब डेबिट में गया तो जाहिर सी बात है ये बाय बैलेंस सीडी ये इसमें जाएगा, क्रेडिट में जाएगा 12,000। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं एडवांस एट एंडिंग बैलेंस। ठीक है, एडवांस एट द एंडिंग। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या? अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर हम लोग बना रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, और सर अभी आपने बताया क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस उधर चल गया, क्लोजिंग बैलेंस इधर चल गया, तो सर ये एडवांस सर
ये बिगिनिंग में क्यों गया और ये दैट मीन्स एंडिंग में क्यों गया, ये बताइए। तो बेटा ये जो एडवांस है, ये एडवांस एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंडिंग, हमने एडवांस पेड किया तो बेटा किसको पेड किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया। जब हम एडवांस यहां पर हम पेड कर रहे हैं तो एडवांस पेड कर रहे हैं तो किसको पेड कर रहे हैं, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। आप कोई सामान का ऑर्डर देते हो या मान लो कार का ही ऑर्डर देते हो कि भैया मेरे को ये कार चाहिए, एडवांस में आप कुछ पेमेंट कर देते हो। तो एडवांस में जब पेमेंट कर रहे हो तो ये दैट मीन्स आपने उस दुकानदार को पेमेंट किया, तो बेटा ये आपके लिए एसेट्स बन गया। हम किसी भी व्यक्ति को एडवांस पेमेंट करेंगे, हम एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिया, अगर तुम मेरे को फी दे रहे हो, 1 साल का फी एक ही बार दे रहे हो एडवांस में, तो ये आपके लिए दैट मीन्स एसेट हुआ, लेकिन मेरे लिए लायबिलिटी हुआ। तो यहां पर जब एडवांस पेमेंट किया जा रहा है क्रेडिटर को, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स बना रही है क्रेडिटर अकाउंट, तो एडवांस पेड कर दी किसी सामान को ऑर्डर करने के बिहाफ में या स्टेशनरी को ऑर्डर करने के बिहाफ में, स्टेशनरी। तो जब एडवांस पेड किए तो वो दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एसेट्स बन गया। तो बेटा जब भी अगर हम एडवांस पेड करेंगे तो ये एडवांस पेड करेंगे तो ये मेरे लिए एसेट बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, पहले ही एक्सपेंस कर दिए। तो बेटा आप बताओ कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है इसका बैलेंस कैसा होता है, एसेट है, तो एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो इसलिए एडवांस पेड का बिगिनिंग का हम लोग डेबिट में डाल दिए। तो दैट मीन्स इसका रीजन यही है कि एडवांस जो पेमेंट होता है वो एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस दैट मीन्स टू बैलेंस बीटी हमने एडवांस एट द बिगिनिंग डेबिट में डाल दिया। यही रीजन है और कुछ नहीं है, एडवांस एट द बिगिनिंग। अब जब बीटी इधर डेबिट गया तो क्लोजिंग दैट मीन्स क्रेडिट चल जाएगा इधर, ठीक है। तो फिर से बोल रहा है, अगर कोई पूछता है कि बिगिनिंग ओपनिंग क्यों गया, डेबिट में क्यों गया, तो एडवांस पेमेंट कर ले तो एसेट्स बन रहा है और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, करंट एसेट्स बन रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में गया और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में गया। क्लियर है, गॉट इट ना। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद अमाउंट पेड करेंगे तो किसको पेड करेंगे, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक कर देंगे, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर टू बैंक कर दिए, तो टू बैंक आपको पेमेंट कर दिया है 1,05,000 कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करके माइनस कर देंगे। सबको ऐड कर रहे हैं तो 1,55,000 आ गया, ठीक है। अब बेटा यहां भी आएगा 1,55,000, ठीक। अब इसके बाद जो बैलेंस करेंगे वो बैलेंस करेंगे हम लोग परचेज ऑफ स्टेशनरी के नाम से, ठीक है। 1,50,000 में माइनस करेंगे 1,55,000 में 35 ऑफ 12 माने 47,000, दोनों को ऐड के 47 माइनस करेंगे तो 1,08,000 आपका आ जाएगा। मतलब आपका परचेज निकल गया है 1,08,000, ठीक है। 1,08,000 आ गया, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आपका हो गया। हाँ बोलो, क्या कोई प्रॉब्लम है ये वाला में? अच्छा फिर से एक बार देख लो, हमने एडवांस पेमेंट किया, तो जब एडवांस पेमेंट किए तो डेट मीन्स तो मेरे लिए एसेट बन गया और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसलिए डेट मीन्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट में चल गया और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में चल जाएगा। क्लियर है, ये रीजन और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ नहीं, यहां पर एडवांस पेमेंट नहीं किए, अमाउंट पेड किए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट मीन्स टू बैंक करती है। यहां पर एडवांस पेमेंट किए तो एडवांस पेमेंट किससे किए, किससे, क्रेडिटर को पेमेंट किए। जब हम एडवांस पेमेंट किए हैं तो किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, और दैट मीन्स जब क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है तो वो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एसेट बन जाएगा। चलिए क्लियर है, गॉट इट ना। क्रेडिटर्स, अब इसके बाद जब क्रेडिटर्स हो गया, अब इसके बाद हम लोग अब बना लेंगे क्रेडिटर्स के बाद स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बना लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट जैसे हम अकाउंट बनाते थे, और इससे हम लोग स्टेशनरी कंज्यूम निकाल लेंगे जैसा भी कर रहे थे, पार्टिकुलर ये डेबिट और ये क्रेडिट, सेम प्रोसेस। स्टेशनरी एसेट्स है तो इसका बैलेंस कैसा हुआ, डेबिट, तो डेबिट में डाल दो, इसका ओपनिंग बैलेंस इधर चल जाएगा, टू बैलेंस बीडी, तो स्टॉक का टू बैलेंस बीडी कितना है बेटा, 60,000, और जब बीडी इधर गया
तो बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, CD। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 70,000। ठीक है, हम बोले थे जब स्टॉक स्टेशनरी में देखो इसका कहीं है कि नहीं, परचेज और स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी का क्रेडिटर अकाउंट में है, परचेज बाई है, तो क्या लेकर क्वेश्चन जाएगा, टू क्रेडिटर किसके नाम से है, टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है, 1,08,000। ठीक है, फिर उसी तरह से 1,08,000 को ऐड करेंगे और यहां पे 1,08,000 और 1,08,000 में 70,000 चल जाएगा, तो जो बैलेंस आएगा वो हम लोग बैलेंस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बैलेंस करेंगे। 1,08,000 में 70 जाएगा, दैट मीन्स, सॉरी यहां गलती हो रहा था, 1,68,000 आएगा और यहां भी 1,68,000 आएगा, तो 1,68,000 में 70 जाएगा, 98,000 आएगा। और यही आपका डेट मीन्स स्टेशनरी कंज्यूम निकला। इससे हम लोग बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे और ये बेटा इसी को हम लोग मानेंगे मेडिसिन कंज्यूम, सॉरी इसी को मानेंगे स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन याद आ रहा है, स्टेशनरी कंज्यूम। और बेटा ये जो है टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड है, कितने इजी, आप किताब में जरूर दिया होगा, क्वेश्चन जरूर बनाना आपको। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्रिएट होता है, बाय बैलेंस BD, एडवांस का ओपनिंग दैट मीन्स टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD और इसका टू बैलेंस CD, अमाउंट पेड किए टू बैंक हो जाएगा और सबको ऐड किया 1,55,000 में से 35 और 12 को ऐड करके माइनस किया 1,08,000 आ गया। ठीक है, फिर स्टॉक और स्टेशनरी हम लोग जान रहे हैं, स्टेशनरी का बैलेंस होता है डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, तो यहां पर टू बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD। और यहां पर परचेज दिया है, परचेज ये क्रेडिट परचेज है बेटा, ये जो है आपका क्रेडिट परचेज है। अगर मान लो कोई कैश परचेज दे देता है क्वेश्चंस में, तो यहीं पर कर देना टू कैश परचेज, यहां कर देना, इसी जगह कर देना। ठीक है, टू कैश परचेज कर देना। ठीक, तो क्रेडिट परचेज आपको दे दिया है, तो क्रेडिट परचेज आपको दे दिया है, डेट मीन्स 1,08,000 माइनस किए, फिर आ गया 98,000, बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसको उतारिए, फिर स्टेटमेंट प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, हो गया, उतार दे, चलो ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट प्रोसेस से बनाएंगे। आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक प्रोसेस बनाना है, जो आपको अच्छा लगा वो बना देना है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम for the year ended 31st December 2018। ठीक है, आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं, उसी तरह से सबसे पहले हम ले ले अमाउंट पेज, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपका दे दिया है 1,05,000। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे हम, इसमें ऐड करने वाला आइटम को हम लोग ऐड करते हैं, इसमें ऐड करेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 1st Jan 2018। आपका 1st Jan 2018 60,000। ठीक है, फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्रेडिटर, फॉर्मेट दिया हुआ है, क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी
as at creditor for stationery as at 31st December 2018 क्लोजिंग वाला 40,000, ठीक है, गॉट इट ना, गॉट इट ना। फिर इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बेटा एडवांस पेड फॉर द 1st January 2018, आपको एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे 10,000, ठीक है, ऐड कर दिए। अब इसको ऐड कर देते हैं 1,05,000, 1,60,000, 1,65,000, 1,65,000, 1,75,000, तो 1,75,000 और 40 दैट मीन्स 2,15,000। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं 50, 1 लाख, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस में जस्ट इसका अपोजिट, यही याद रखना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट, ये अगर ओपनिंग है तो ये डेट मीन्स क्लोजिंग वाला जाएगा 31st December 2018, क्लोजिंग वाला 70,000 माइनस कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी एज एट 1st January 2018, ओपनिंग वाला 35,000। फिर बेटा एडवांस पेड फॉर द 31st December 2018, है ना, एज एट भी कर सकते हैं, एडवांस पेड एज एट जो भी है। तो क्लोजिंग वाला आपका डाल देते हैं, क्लोजिंग वाला आपका दे दिया है 12,000, ठीक है। 2,15,000 में माइनस करेंगे 70, 35, 1,05,000, 1,05,000, 1,17,000, 2,15,000 में 1,17,000 माइनस करेंगे, ठीक है। 15 में से 7 गया 8, यहां 0, 10 में से 9 गया 1, 98,000। बेटा वहां भी आपका 98,000 आया था, और ये जो आएगा ये आपका हो गया, इसी को दिखाया जाएगा टू बी सोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इसी को बोला जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इस तरह से आपका जनरल क्वेश्चन, जो आपको जनरली क्वेश्चन मान लो 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, 2 क्वेश्चन दैट मीन्स थॉट्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करना, किताब में जाना और आप जाकर कंज्यूमेबल आइटम्स के जितने क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए हैं, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, चाहे डीके गोयल हो, चाहे एनीबॉडी एसके सिंह हो, एनीबॉडी कोई किताब आपके पास हो, आप बनाना। अगर आपको कोई डाउट होता है जनरल क्वेश्चंस में ही, तो आप फिर कमेंट करके बताना, सर इतना नंबर क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा, मैं उस पर डेट मीन्स क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ हॉट क्वेश्चंस करेंगे, और उन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद, हॉट क्वेश्चंस और जनरल क्वेश्चंस करने के बाद, हमारा कंफर्म है, गारंटी है कि कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा कंज्यूमर आइटम से, आप उसको 100% बना दोगे। चलो बच्चों, ओके।